पीयूष ब्लॉग चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि आज हम हरतालिका तीज सेलिब्रेट करेंगे, जो कि भादो महीने में आता है। तो जो जिनको हिंदी के मंथ में पता होंगे उनको पता होगा कि भादो कौन सा महीना होता है। तो एक तो सावन में आता है जिसको हरियाली तीज कहते हैं, और एक भादो महीने में आता है जिसको कि हरतालिका तीज कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज दो फेस्टिवल है, एक तो हरतालिका तीज और चौरचन, जो कि गणेश चतुर्थी वाले दिन ही गणेश जी की पूजा के साथ चंदा मामा की पूजा भी करते हैं, उसको ऐसे सेलिब्रेट करा जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो चौरचन बोलते हैं इसे, मिथिला और बिहार में ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है। तो हमारे यहाँ पे चौरचन कहते हैं। आप लोगों के यहाँ पे इसको कौन सा चौरचन को क्या बोलते हैं जिसमें चंदा मामा की पूजा होती है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम कैसे सेलिब्रेट करें। तो गाइज़ यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। यहाँ पे गौरी और शिव जी की पूजा होती है तीज में, तो उनकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे उनको बिठाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे चावल के आटे से मौसी रंगोली बना रही है और सब तैयार हो रहे हैं। और वो उन लोगों का लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उससे पहले ये देखो, मौसी ने ये रंगोली पहली बार ट्राई करा है, मौसी को नहीं आती है बनाने। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मौसी ने रंगोली कैसी बनाई है आज। नॉट बैड वैसे यार। टेक 7 एक्शन। के मुटियारा आइया पटोला बन के गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खन के मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। तो आज के इस मॉडलिंग के जज हैं आप लोग। तो आज के विनर कौन है, कमेंट करके बताओ। आज मुझे कोई भी टाइम नहीं दे रहा, सब बिजी है अपने अपने को सुंदर बनाने में। बहुत अकेला हूँ आज मैं। तो देखो यहाँ बैठे हैं हमारे भोले जी। तो अब ना यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है, खजूर का प्रसाद चढ़ा रही है। और खजूर बनता है हमारे में, जो छठ में भी चढ़ता है, वही प्रसाद चढ़ाया मम्मी ने। और यहाँ पे ये श्रृंगार का सारा सामान चढ़ता है, क्योंकि ये एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है। और ये वाला फास्ट ना गौरी जी ने अपने शिव भोले बाबा को पाने के लिए करा था। और वैसे बहुत टफ फास्ट है ये। निराजल फास्ट रखा था उन्होंने भी बिना जल के, बिना खाना खाए और सोई भी नहीं थी। तो ऐसे ही फास्ट करती हैं। यहाँ पे सारी मैरिड और अनमैरिड भी कर सकती हैं, होने वाले पति मतलब पाने के लिए, अच्छा वर पाने के लिए। तो यहाँ पे सब भोले बाबा को भांग, धतूरा और बेल का पत्ता ये सब चढ़ा रहे हैं, और माता को फूल चढ़ा रहे हैं। देखो भगवान जी को तो ढक दिया इन लोगों ने पूजा कर करके। भगवान जी भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब आपकी जो इच्छा है वो सब आप चढ़ा सकते हो। श्रृंगार का सामान तो ज़रूर चढ़ाते हैं। और ये सारा जो श्रृंगार का सामान जो चढ़ रहा है वो पंडित जी को देते हैं। तो आज ज्योति मौसी ने भी फास्ट रखा है अच्छा वर पाने के लिए। और ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये फास्ट तो कोई भी कर सकता है, मतलब मैरिड और अनमैरिड भी कर सकता है। और इसमें एक बात है कि हाँ, इस फास्ट में ना रात को सोते भी नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो बल में आए वो सब करते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं। नहीं तो अगर, और कहते हैं कि अगर जो सो जाता है ना, उसका जन्म ना अगले जन्म में फिर अजगर में होता है। ऐसी भी स्टोरी है कुछ। तो अभी सबकी पूजा हो गई है। जिसको जो मन में था वो सब चढ़ा चुके हैं। अब होगी पाठ। तीज का व्रत कब और क्यों? हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो की तिरते में होता है। तो आज 3 बजे तक ही तिरते है, तो इसलिए अभी पूजा हो रही है। और पाठ में यही है कि कैसे गौरी जी ने शिव को पाने के लिए पुनर्मिलन के लिए फास्ट रखा था, और इसी दिन उनका पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए सारी मतलब अनमैरिड और मैरिड ये फास्ट रखती है। अब होगी आरती। ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। तो
अभी मैं आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ, आरती करते करते क्या हुआ कि मौसी ना आरती गा रही थी और बीच में ऐसा हुआ कि कोई वर्ड ऐसा है जो कि मौसी को पढ़ने नहीं आ रहा था, तो मौसी कहती है कि ना रुक गई और कह रही है कि मेरे को आगे नहीं आता। फिर जब ज्योति मौसी आ रही है तो उसको उनको कह रही है बहुत टफ है। वो वर्ड बताओ ना। अरे यार टफ नहीं है क्या? ये देखो ये क्या लिखा है, प्रणवाक्षर। वो बताने आ रही थी लेकिन मतलब खुद को आ रहा था। लेकिन जैसे कि आप लोग देख चुके हो कि पूजा हो चुकी है। हरित का क्या बोलते हैं, हरतालिका तीज जो है वो सेलिब्रेट हो चुकी है। अब होगा चौरचन, जो उसकी तैयारी हो रही है अभी। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रसाद बन रहा है। और देखो यहाँ पे मम्मी बना रही है प्रसाद में बन रहा है ये आटा में दाल भर के पूड़ी। देखो मम्मी ना मतलब पूजा हुई और यहाँ पे अब दूसरे पूजा की तैयारी करने में लग गई। मतलब आज वाला दिन बहुत बिजी है, तो यहाँ पे हम कोई सी भी पूड़ी बना सकते हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन हम दाल की पूड़ी बनाते हैं। और ये खीर बनता है जो कि भगवान जी को चढ़ता है। मस्त लग रहा है ना, लेकिन खा नहीं सकते हैं जब तक भगवान जी को चढ़ेगा नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि प्रसाद हमारा मोस्टली बन ही चुका होगा अब तक तो। और यहाँ पे रंगोली मौसी ने बनाया है और ये चावल के आटे से बनाया है। यहाँ पे जो चौरचन पूजा होगी वो छत पे होती है, क्योंकि चंदा मामा तो छत पे दिखेंगे ना, नीचे नहीं दिखेंगे, तो इसलिए ये पूजा छत पे होती है। और अभी तो चंदा मामा आए भी नहीं हैं। और पता है ये वाला फास्ट में वैसे बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि देखो जो तीज फास्ट है मतलब 2 दिन होता है वैसे तो, लेकिन आज मतलब इस बार एक ही दिन है दोनों। तो इसका ये हो गया कि ना अगर सिर्फ चौरचन होता तो फिर आज पूजा भी शाम को हो जाती है, उसके बाद फिर पूजा करने के बाद चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद फिर खा लेते हैं। लेकिन जो तीज होता है ना उसमें ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना पानी भी नहीं पीते हैं और कुछ भी नहीं, चाय वाय भी नहीं पीते हैं, बिल्कुल निराजल होता है। तो और ये मतलब रात को भी नहीं जगते हैं इसमें। टफ तो ये है कि ना खाना ना पीना ना रात को सोना है। तो और मतलब 3 बजे के पैसे पहले उसकी पूजा करनी थी तीज की, तो वो हो चुकी है। अब शाम की पूजा जो होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी शाम हो चुकी है और शाम चंदा मामा भी आने वाले हैं, मतलब टाइम होने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमने तैयारी कर ली है। इस मटकी में दही जमाया है मम्मी ने। तो अब मम्मी जो है वो प्रसाद चढ़ाएगी। ये प्रसाद केले के पत्ते पे चढ़ता है और जो ये दही है ये इसी मिट्टी के बर्तन में ही जमा के चंदा मामा को चढ़ाते हैं। तो आज मतलब ये पूजा जो होती है वो मतलब बच्चों के लिए रखते हैं। और ये पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि आज के दिन ही चंदा मामा को वो श्राप मिला था गणपत जी से, क्योंकि उन्होंने गणपत जी के सूंड का मजाक उड़ाया था और अपने रूप पे अभिमान करा था। तो गणपत जी ने उन्हें श्राप दिया था कि आज के दिन जो तुम्हें देखेगा उसको कलंक लगेगा। तो आज के दिन तो इसलिए गणपत जी ने, उसके बाद फिर चंदा मामा ने तप करा कि उन्होंने क्षमा मांगा, लेकिन उन्हें मतलब उन्होंने गणपत जी ने क्षमा नहीं करा। और उन्होंने ये बोला फिर कि मतलब पूरा ख़त्म तो नहीं करता मैं इस श्राप को, लेकिन थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो आज के दिन जो चतुर्थी वाले दिन जो वो मेरे गणपत जी के साथ साथ जो चंदा मामा की पूजा करेगा वो कलंक से बचेगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं और ये पूजा गणेश जी के साथ ही मतलब गणेश जी के साथ चंदा मामा की पूजा करनी होती है, उससे फिर कलंक से बचते हैं। तो ये देखो मम्मी ने सब कुछ चढ़ाया है। यहाँ पे केला, भुट्टा, पान, खीर, पूड़ी और दही ये सब चढ़। तो अब मम्मी एक एक करके जो भी प्रसाद है वो अर्घ देगी, मतलब ऐसे चढ़ाते हैं हमारे में। तो चंदा मामा जो है वो निकल गए हैं, लेकिन हमारे घर से दिखता नहीं है। तो मतलब निकल तो चुके हैं, तो यही समझ के अब कर रही है, क्योंकि यहाँ से दिखते ही नहीं है। और अब मम्मी ऐसे चढ़ाएगी और सब बारी बारी से जल चढ़ाएंगे।
फॉर्चून हो चुका है। देखो मौसी बैठ के फ़ोन चला रही है, इट मीन्स कि हमारा सब कुछ हो चुका है और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने फास्ट करा है वो जगेंगे और भगवान को याद करेंगे, भगवान जी के कीर्तन करेंगे, भगवान जी को अच्छे से बुलाएंगे और हम सोएंगे। वाह, आज तो आनंद आने वाला है। हम सोएंगे और ये लोग हमें देखेंगे। हमने खाया खाना, आज इन लोगों ने हमें देखा। सो बहुत ही मज़ा आया। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब के साथ वो बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वहाँ पे भी क्लिक कर लेना ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप देखो। सो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है, कमेंट करके बताना प्लीज़ और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।